क्यों प्रश्न खड़े होते हैं? फिर क्यों प्रश्न खड़े होते हैं? उलझन क्यों होती है हिंदू मन की, तार तार क्यों सुबक सुबक रोती है? तो बात खरी कहता हूँ फिर से, सत्ता का ये खेल है और सत्ता लोलुप नेताओं का मुल्ला। एक लंबा समय संघ को दिए हैं और देश हित में बहुत सारे काम भी किए हैं, इमरजेंसी के समय भी। आज की तारीख में अगर कैसा है अंदर का मन का भाव कि गौरवान्वित महसूस करते हैं? क्या फीलिंग आती है मन से कि बहुत अच्छा काम किए जीवन में? हमको पूर्ण संतुष्टि है। हमने अभी बोलते भी हम सबसे कि जीवन में हमको जो करना था जी वो हम कर लिए। अब भगवान को जो कराना है वो करा ले। हमारी भूमिका हमने पूरी कर दी। जीवन के किसी मोड़ पर कुछ पाने की लालसा आई कि अब थोड़ा सा संघ के लिए मैं इतना किया हूँ तो मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात ये हो सकती है कि हमने पाने की इच्छा तो की पिछले समय ही। जी। हमने सरसंघ चालक जी को पत्र भी लिखा जी। पर अब वो उसका अर्थ जो है उल्टा निकाल लिया गया कि हम शर्त में लगा रहे हैं। जी। ये आश्रम हम क्योंकि अब बूढ़े हो गए, जी। हमने कहा कि भाई संघ ले ले, कोई ले ले। जी। या फिर ऐसा करो कि मेरे को कोई ऐसा काम मिल जाए, जी, जैसे संसद वगैरह में मान लो, तो हमारा ये आश्रम चलता रहेगा। जी। क्योंकि हमको जो मिलेगा, हमको हमारी व्यक्तिगत तो कोई बात है नहीं, जी। तो इसलिए आश्रम के लिए हमको कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसा ये इसलिए ज़रूर हमने पहली बार, नहीं तो कभी भी मन मेरे लिए अपने लिए तो आज तक मन में नहीं आया, कभी नहीं, भगवान करेगा भी नहीं कि मैं अपने लिए मांगूं। जी। मर जाऊं मांगू नहीं, हित में ही मांगेंगे आप किसी के? अपने तन के काज और परमारथ के कारण मैं झोली अभी भी फैलाता हूँ आश्रम के लिए। 100 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 100-125 बच्चे हैं अभी, तो पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। जी। तो मांगते हैं लेकिन अपने लिए नहीं। अगर देश हित में या समाज हित में अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे नए नए लोगों से? आप मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय 2-3 बातें का ख्याल रखें देश में जितने लोग भी हैं। जी। एक तो हिंदू समाज के लिए एक बात है कि हिंदू समाज अपनी राजनीतिक दृष्टि से जागृत नहीं है। जी। उसको हिंदू समाज को राजनीतिक दृष्टि से भी जागृत होना पड़ेगा कि हम किस दल का समर्थन करें। जी। इस मामले में मुसलमान से सीखना चाहिए। जी। कि मुसलमान किसी एक पार्टी को नहीं करता है। जी। वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, उसको वोट देता है। जी। जी। उसका ये है। जी। तो संघ, ये जो हिंदू है, जी। हिंदू समाज को ये कहना है कि राष्ट्र के हित में जी। जो पार्टी काम कर रही है उसके आप समर्थन करो। अपनी कोई भी राष्ट्र के हित में हो, जी। देश के हित में हो, सनातन धर्म के विरोध में जो काम हो रहा है। और चूँकि ऐसा हमारे कविता का छोटा सा अंश है कि पहले राजा पैदा होता अपनी माँ की कोख से, जी। और अब भी तो राजा बनता है जनता के ही वोट से। सही है। देश चलेगा राष्ट्र नीति से। जी। राजनीति तो साधन है। जी। राष्ट्र नीति शाश्वत होती। जी। राजनीति में विचलन है। राजनीति को राष्ट्रनीति का पोषक बनना होता है। जी। राष्ट्रनीति के मान बिंदु का रक्षक बनना होता है। जी। राजनीति यदि अंधी होकर उल्टा चलने वाली हो, राष्ट्र नीति के मान बिंदु को दुर्बल करने वाली हो, ऐसी राजनीति बदलना, जी। ये राजनीति नहीं राष्ट्रनीति है। तो हिंदू को राष्ट्रनीति सीखनी चाहिए और अपने, क्योंकि मत से ही बनेगा इस समय। सही बात। तो अपना मतदान करते समय ये सोचो राष्ट्र के हित में देना है। गांव का खड़ा है, जाति का खड़ा है, इसका खड़ा है, सबसे ऊपर राष्ट्र के हित में। पहली बात, सनातन धर्म पर संकट कभी आ नहीं सकता, सनातन सनातन रहेगा। लेकिन आज जो बादल दिखते हैं उसके लिए भी हमको दिखाना पड़ेगा। रामभद्राचार्य जी ने कहा जी। एक समय, अभी चुनाव के पहले बिल्कुल खुल के कि एक सनातनियों, आपको पूर्वजों की कसम है, आपको भारत माता की सौगंध है, आपके माता पिता की सौगंध है, परमात्मा की सौगंध है कि इस 2023 और 24 में हमको दिखा देना है कि जो सनातन विरोधी है वो रसातल में मिल जाएगा। जी। ये उनका कहना है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए और राष्ट्रहित के इसमें रहिए। व्यक्तिगत संघ में, सनातन में कोई ये नहीं है और भेद नहीं है। संघ में भी कोई भेद नहीं है, सनातन धर्म में कोई भेद नहीं है। सब एक रह करके हमको इस समय राष्ट्रहित के लिए काम करना है। स्वामी जी एक सवाल और है, फिर उसके बाद फिर
जैसे अब 92 और 90 का जो समय था, अयोध्या में जो भी राम मंदिर के लिए किया गया, थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा बताएंगे आप राम मंदिर के लिए? राम बहुत सारी मंदिर, दिक्कतें आई थी, हाँ, बहुत राम सारे लोग मंदिर के अंडरग्राउंड किस्से कई हैं जी। उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा। शायद दो किस्सा नहीं बता रहा हूँ, आपको कविता का एक अंश आखिरी में सुनाता हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन क्यों चला जी और हम लोग उसमें क्यों लगे। जी ये इसके पीछे है जी कि सुनो सुनाओ ध्यान लगाओ गाथा नवोत्थान की, रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की। जी कथा सुनाऊं उसके पहले कुछ बातें बतलाता हूँ, कान खोलकर सुन ले दुनिया, खरी खरी मैं कहता हूँ। मस्जिद कभी नहीं थी जिसको राम विरोधी कहते हैं, जी और राम कौन है हुए नहीं है हिंदू ये भी सुनते हैं। जी तो क्या बतलाएं जिनकी बुद्धि पश्चिम से ही चलती है, श्रुतियाँ सत्य नहीं सुनती है, आँख नहीं खुलती है। सत्य यही है जो कौशल्या दशरथ नंदन राम है, अवधपुरी में वो ही जन्मे वो ही राजा राम है। सरकारी ऐतिहासिक या पौराणिक या हो दंत कथाएं, रामलला की जन्मभूमि है साक्ष्य सभी बतलाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। बहुत बढ़िया। तो फिर क्यों प्रश्न खड़े होते हैं, फिर क्यों प्रश्न खड़े होते हैं, उलझन क्यों होती है हिंदू मन की, तार तार क्यों सुबक सुबक रोती है। तो बात खरी कहता हूँ फिर से, सत्ता का ये खेल है और सत्ता लोलुप नेताओं का मुल्लाओं से मेल है। तो एक बात तो राजनीति की, दूसरी कटु सच्चाई है, धनबल जनबल बाहुबलों की तीनों की ये लड़ाई है। और बाबर बेटों को ये भ्रम है तीनों में हम आगे हैं। बात तभी तक सत्य है भैया हिंदू जब नहीं जागे हैं। तो उठो हिंदुओं अलग जगाओ अपने पौरुष को जानो, धनबल जनबल बाहुबलों की उत्तर देने की ठानो। उत्तर देने से ही समझो अपना मान बढ़ेगा, मातृभूमि की रक्षा होगी हिंदू राष्ट्र जगेगा। तो राम हमारे अवलंबन है, राम हमारी पूजा, राम हमारी श्रद्धा भक्ति, राम समा नहीं दूजा। राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे प्राणाधन है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है। सारी सृष्टि राम की पृष्ठभूमि है, यही हमारे मंदिर के निर्माण की। ये है मंदिर आंदोलन। बड़ी लंबी कविता आपको बहुत अच्छे से याद है, मेमोरी आपकी अच्छी है स्वामी जी। चलो ठीक।